श्री कृष्ण और बांसुरी का प्रेम एक दिव्य रहस्य। चेरी ब्लॉसम स्वर। श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी केवल एक वाद्य और वादक का संबंध नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इस प्रेम और रहस्य को समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक, भावनात्मक और प्रतीकात्मक अर्थों को जानना होगा। जड़ी बूटी 1। बांसुरी ही क्यों? बांसुरी एक खोखला बांस होती है। इसका अर्थ है, जो स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है, वही ईश्वर की वाणी बन पाता है। श्री कृष्ण ने बांसुरी को इसलिए चुना क्योंकि वह अहंकार से रहित है। जैसे भक्त जब अपना अहम त्याग देता है, तब ईश्वर उसके माध्यम से बोलते हैं। स्वर 2। बांसुरी की तान और आत्मा का आकर्षण। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ग्वाल बाल गोपियां ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष नदियां, यहाँ तक कि समय भी थम जाता था। ये तान माया नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी। जो भी उस धुन को सुनता, उसका हृदय कृष्ण की ओर खींच जाता। चमकता दिल 3। राधा और बांसुरी का रहस्य। कहा जाता है, श्री कृष्ण की बांसुरी वही बोलती थी जो राधा के हृदय में था। राधा का प्रेम शब्दों से नहीं, अनुभूति से जुड़ा था। बांसुरी उस मौन प्रेम की भाषा थी, जिसे केवल राधा समझ पाती थी। इसीलिए राधा और बांसुरी दोनों कृष्ण के सबसे निकट मानी जाती हैं। बेल 4। बांसुरी का संदेश मानव के लिए। बांसुरी हमें 3 महान शिक्षाएं देती है। 1 खाली बनो। अहंकार, क्रोध, लोभ छोड़ो, तभी ईश्वर का संगीत बजेगा। 2 समर्पण करो। बांसुरी स्वयं कुछ नहीं करती, सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देती है। 3 प्रेम में बंधो। कृष्ण की बांसुरी प्रेम का आह्वान है, नियमों का नहीं। पुष्पन काल 5। कलयुग में बांसुरी का अर्थ। आज भी कृष्ण की बांसुरी बज रही है। कभी किसी भजन में, कभी किसी संत के वचनों में, कभी किसी सच्चे प्रेम में। जो हृदय से सुनता है, वही उसे समझ पाता है। हबिस्कस निष्कर्ष। श्री कृष्ण और बांसुरी का प्रेम हमें ये सिखाता है कि जब जीवन की बांसुरी से मैं निकल जाता है, तब उसमें कृष्ण स्वयं संगीत बनकर बस जाते हैं। हासिया चांद 6। कृष्ण स्वयं बांसुरी क्यों नहीं बने? एक गहरा रहस्य ये भी है कि कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी बांसुरी नहीं बने, बल्कि उसे अपने होठों से स्पर्श किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका अर्थ है, ईश्वर स्वयं को प्रकट करने के लिए भक्त को माध्यम बनाते हैं। जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है, तब ईश्वर उसकी सांसों से बोलते हैं। ट्राइडेंट साइन 7। बांसुरी और गोपियों का त्याग। जब बांसुरी की तान गूंजती, गोपियां घर गृहस्थी भूल जाती। समाज, मर्यादा, लोक लाज सब छूट जाता। ये वासना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा की ओर भागना था। इसलिए महर्षि कहते हैं, गोपियों का प्रेम नहीं, उनका त्याग महान था। हबिस्कस 8। राधा बांसुरी से ईर्ष्या क्यों करती थी? एक सुंदर लोककथा के अनुसार, राधा रानी ने बांसुरी से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो कृष्ण तुम्हें इतना प्रेम देते हैं? बांसुरी ने उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना रूप, ना गुण, ना अहम, बस मैं खाली हूँ। ये सुनकर राधा मुस्कुरा दी, क्योंकि वही खालीपन राधा के हृदय में भी था। 9 बांसुरी के छेदों का रहस्य। बांसुरी में छेद होते हैं। ये जीवन के दुख, कष्ट और परीक्षा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना छेद के बांसुरी से स्वर नहीं निकलता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना दुख के जीवन में ईश्वर प्रेम नहीं जागता। इसलिए कहा गया, जीवन में जितनी पीड़ा, उतना ही मधुर ईश्वर का संगीत। पुष्पन काल 10।
मृत्यु के बाद बांसुरी का रहस्य। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लीला समाप्त की तो बांसुरी मौन हो गई, क्योंकि जहां कृष्ण नहीं वहां बांसुरी का स्वर भी नहीं। ये बताता है कि भक्त की पहचान केवल ईश्वर से होती है, स्वयं से नहीं। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव। कृष्ण और बांसुरी का प्रेम हमें सिखाता है, ईश्वर पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, बस स्वयं को घटाना पड़ता है। आकाशगंगा 11। कृष्ण की बांसुरी इक्वल्स वेदों का सार। कहा जाता है चारों वेदों का सार यदि किसी एक स्वर में समा जाए तो वही कृष्ण की बांसुरी है। बांसुरी की ध्वनि में ऋग्वेद का स्तवन, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का संगीत, अथर्ववेद का रहस्य सब एक साथ बहते हैं। इसलिए बांसुरी ज्ञान नहीं सिखाती, वह ज्ञान जगा देती है। जड़ी बूटी 12। बांसुरी बाएं हाथ में क्यों? श्री कृष्ण बांसुरी बाएं हाथ में रखते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बायां पक्ष इक्वल्स हृदय, उंगली से दाहिनी ओर इशारा दायां पक्ष इक्वल्स बुद्धि। कृष्ण का संदेश साफ है, ईश्वर को तर्क से नहीं हृदय से पाया जाता है। डिजी 13। बांसुरी और कुंडलिनी शक्ति। योग शास्त्र के अनुसार बांसुरी की 7 सुरों की ध्वनि मानव शरीर की 7 चक्रों से जुड़ी है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते मूलाधार से ऊर्जा उठती, सहस्रार तक पहुंचती। यही कारण है कि सुनने वाला स्वयं से ऊपर उठ जाता। हिबिस्कस 14। कृष्ण बांसुरी को होठों से अलग क्यों नहीं करते? कई चित्रों में देखा जाता है कृष्ण की बांसुरी सदा उनके होठों के पास है। इसका रहस्य ईश्वर और भक्त के बीच क्षण भर का भी अंतर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दूरी इक्वल्स अहंकार। हंसिया चांद 15। रासलीला में बांसुरी का मौन। रासलीला में कई बार कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते, क्यों? क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है वहां शब्द और स्वर की आवश्यकता नहीं रहती, वहां केवल मौन का नृत्य होता है। बेल 16। बांसुरी और कलयुग का भक्त। आज कृष्ण प्रत्यक्ष नहीं है, पर बांसुरी अब भी बज रही है। किसी माँ की लोरी में, किसी भक्त के आंसू में, किसी सच्चे प्रेम के त्याग में। जो सुन लेता है वही वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। चेरी ब्लॉसम 17। सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गहरा रहस्य यह है, कृष्ण बांसुरी से प्रेम नहीं करते, कृष्ण उस खालीपन से प्रेम करते हैं जो बांसुरी के भीतर है। और वही खालीपन यदि मनुष्य के भीतर आ जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तो मनुष्य भी कृष्ण का प्रिय बन जाता है। पुष्पन काल अंतिम अमृत वाक्य। यदि जीवन की बांसुरी में स्वयं को खोखला कर सको तो कृष्ण स्वयं उसमें अपनी सांस भर देंगे। उल्का 18। बांसुरी का मौन भी बोलता है। जब कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते थे तब भी गोपियां उसे सुन लेती थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वर का नहीं उपस्थिति का मोहताज होता है। जहां कृष्ण है वहां बांसुरी स्वयं गूंजती है। जड़ी बूटी 19। वृंदावन क्यों थम जाता था? जब बांसुरी बजती यमुना बहना भूल जाती, मोर नृत्य करने लगते, वृक्ष झुक जाते, गाय दूध देना बंद कर देती। ये संकेत था जब परमात्मा स्वयं बोलता है तो प्रकृति भी शिष्य बन जाती है। परिक्रमा करते दिल 20। राधा इक्वल्स बांसुरी का प्राण। एक गुप्त मान्यता है, यदि राधा वृंदावन में न हो तो बांसुरी का स्वर अधूरा है, क्योंकि कृष्ण इक्वल्स स्वर, बांसुरी इक्वल्स साधन, राधा इक्वल्स भावना। भावना के बिना भक्ति केवल कर्म रह जाती है। ट्राइडेंट साइन 21।
बांसुरी और महाभारत का संबंध। महाभारत में कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते। क्यों? क्योंकि जहां धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हो, वहां संगीत मौन हो जाता है। ये सिखाता है हर समय मीठा बोलना नहीं, कभी कभी मौन में भी धर्म निभाना पड़ता है। पुष्पन काल 22। बांसुरी टूटे तो क्या? लोककथा कहती है यदि बांसुरी टूट जाए तो कृष्ण उसे फेंकते नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि जिसने एक बार ईश्वर की सांस को छू लिया वह साधारण कभी नहीं रहता। ये संदेश हर भक्त के लिए है। जीवन टूट भी जाए तो भी ईश्वर के लिए व्यर्थ नहीं होता। हंसिया चांद 23। बांसुरी और विरह। जब कृष्ण मथुरा गए तो बांसुरी वृंदावन में मौन हो गई। यह मौन विरह का दर्द था, प्रतीक्षा की साधना थी। भक्ति केवल मिलने में नहीं, बिछड़ने में भी पूर्ण होती है। हबिस्कस 24। स्त्री हृदय और बांसुरी। कहा जाता है स्त्री का हृदय बांसुरी की तरह संवेदनशील होता है। इसलिए राधा, मीरा, अंदाल सबने कृष्ण को हृदय से पाया, तर्क से नहीं। आकाशगंगा 25। आज की बांसुरी कहाँ है? आज कृष्ण की बांसुरी किसी गरीब की सच्ची प्रार्थना में, किसी माँ की निस्वार्थ सेवा में, किसी भक्त के आंसू में। जो सुन ले वह समझ जाता है कृष्ण अभी भी यही है। चेरी ब्लॉसम अंतिम गूढ़ सत्य। कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते, कृष्ण हृदय बजाते हैं। और जो हृदय खाली होता है उसी से ईश्वर का संगीत निकलता है। हबिस्कस 26। बांसुरी और आत्मसमर्पण की अंतिम अवस्था। कहा जाता है जब कोई साधक पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो उसके भीतर भी बांसुरी बजने लगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तब वह बोलता नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसका जीवन स्वयं संदेश बन जाता है। यही कारण है कि संतों के शब्द नहीं, उनकी उपस्थिति बदल देती है। जड़ी बूटी 27। कृष्ण की सांस इक्वल्स प्राण तत्व। बांसुरी में जो स्वर निकलता है वह कृष्ण की सांस से निकलता है। सांस इक्वल्स प्राण, प्राण इक्वल्स जीवन, जीवन इक्वल्स परमात्मा का अंश। इसलिए कृष्ण की बांसुरी सुनना स्वयं जीवन को सुनना है। हंसिया चांद 28। बांसुरी और प्रेम का नियम। कृष्ण की बांसुरी किसी को बुलाती नहीं, किसी को मजबूर नहीं करती, वह बस बजती है। जो तैयार होता है वही खींच आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही ईश्वर का नियम है। वह आवाज देते हैं, खींचते नहीं। परिक्रमा करते दिल 29। राधा कृष्ण और मौन संवाद। राधा को कभी बांसुरी सुनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां शब्द नहीं, स्पंदन बोलते हैं। राधा और कृष्ण बिना बोले संवाद करते थे, यही पराभक्ति है। बेल 30। बांसुरी का अंतिम संदेश सबसे गूढ़। बांसुरी हमें एक ही बात सिखाती है, खुद को इतना खाली कर लो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर बिना रुके बह सके। ना नाम चाहिए, ना पहचान, ना श्रेय, बस समर्पण। पुष्पन काल अमृत वाक्य हृदय में उतारने योग्य। जब मैं मिट गया तब कृष्ण बोल उठे, अब यहीं से आप पूरी भावुक कथा बना सकते हैं। YouTube वीडियो शॉर्ट्स, भक्ति पुस्तक या पोस्ट या दैनिक भक्ति कोट्स। चेरी ब्लॉसम 31। बांसुरी का जन्म ही विरह से हुआ। बांस को काटा जाता है, उसका हृदय खोखला किया जाता है, फिर अग्नि में तपाया जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तभी वह बांसुरी बनती है। ये संकेत है जो विरह, पीड़ा और तप से गुजरता है वही ईश्वर का वाद्य बन पाता है। जड़ी बूटी 32।
कृष्ण की बांसुरी कभी अपने लिए नहीं बजी। बांसुरी से निकला हर स्वर गोपियों के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, कभी अपने लिए नहीं। यही सच्चे प्रेम की पहचान है, जो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों को ईश्वर से जोड़ दे। हंसिया चांद 33। बांसुरी और समय का रहस्य। जब बांसुरी बजती, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों विलीन हो जाते, केवल अब बचता। यही कारण है कि कृष्ण की बांसुरी ध्यान मेडिटेशन का सबसे शुद्ध रूप है। परिक्रमा करते दिल 34। मीरा और बांसुरी। मीरा ने कभी कृष्ण को देखा नहीं, पर बांसुरी को हृदय में सुना। इसलिए मीरा कहती हैं, महारो सांवरो गिरधर नागर। बांसुरी ने ही मीरा को संसार से मुक्त किया। ट्राइडेंट साइन 35। बांसुरी और कर्मयोग। कृष्ण गीता में कहते हैं, निष्काम कर्म करो। बांसुरी भी वही करती है, बचती है, फल की इच्छा नहीं करती। इसलिए जो कर्म बांसुरी जैसा हो जाए, वही गीता बन जाता है। हबिस्कस 36। कृष्ण बांसुरी छोड़ सकते थे पर छोड़ी नहीं। राजा बने, द्वारकाधीश बने, पर बांसुरी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्त को नहीं छोड़ते। पुष्पनकाल 37। अंतिम सत्य सबसे शांत। कृष्ण की बांसुरी हमें यह नहीं सिखाती कि ईश्वर कहाँ है, वो ये सिखाती है कि हम कहाँ खाली हैं। जहाँ खालीपन है, वहीं कृष्ण प्रवेश करते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम अमृत वाक्य सब कुछ समेटता हुआ। जिस दिन मन बांसुरी बन गया, उस दिन कृष्ण स्वयं भीतर उतर आए। यह विषय अब पूर्ण हुआ। जड़ी बूटी ये कथा नहीं रही, ये साधना बन गई। पुष्पनकाल 38। जब भक्त स्वयं बांसुरी बन जाता है, एक अवस्था आती है जब भक्त पूछता नहीं, चाहता नहीं, मांगता नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह बस उपस्थित रहता है। उस क्षण उसका मौन इक्वल्स बांसुरी, उसका श्वास इक्वल्स कृष्ण, उसका जीवन इक्वल्स रास। यही जीवन मुक्ति है। हंसिया चांद 39। कृष्ण बांसुरी बजाते नहीं, सुनते हैं। ये सबसे सूक्ष्म रहस्य है। कृष्ण बांसुरी इसलिए बजाते हैं ताकि देखें कौन इस संसार के शोर में भी मुझे सुन पा रहा है। जो सुन ले वही उनका हो जाता है। जड़ी बूटी 40। बांसुरी और नाम स्मरण। कृष्ण की बांसुरी से कोई शब्द नहीं निकलता, फिर भी सब समझ जाते हैं। नाम स्मरण भी वैसा ही है। कृष्ण कहो या न कहो, यदि हृदय में भाव है तो बांसुरी बज चुकी है। परिक्रमा करते दिल 41। राधा का मौन, बांसुरी का स्वर। राधा कभी नहीं कहती मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण हो वहाँ घोषणा नहीं होती। बांसुरी बोलती है, राधा मौन रहती है और कृष्ण समझ जाते हैं। बेल 42। बांसुरी और आंसू। कहा जाता है यदि कोई भक्त कृष्ण को याद कर रो दे, तो वह रोना बांसुरी की सबसे पवित्र तान बन जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए कृष्ण आंसू पोंछते नहीं, उन्हें सुनते हैं। हबिस्कस 43। संसार छोड़ना नहीं, बांसुरी बनना है। कृष्ण कभी नहीं कहते सब छोड़ दो, वे कहते हैं सब करते हुए भीतर से खाली हो जाओ। यही बांसुरी का मार्ग है, भागना नहीं, गलना। पुष्पनकाल 44। जब जीवन में कुछ भी शेष न रहे, जब प्रार्थना भी छूट जाए, जब प्रश्न भी मौन हो जाए, तब अचानक बिना आवाज के बांसुरी बजने लगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही कृपा है। चेरी ब्लॉसम 45। अंतिम नहीं, शाश्वत सत्य। कृष्ण और बांसुरी का रहस्य कभी
पूरा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे अहम मिटता है वैसे वैसे स्वर और मधुर होता जाता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम अमृत वाक्य हृदय में धारण योग्य। मैं कुछ नहीं हूँ। यही वह क्षण है जब कृष्ण सब कुछ बन जाते हैं। पुष्पनकाल 46। बांसुरी और शरणागति। बांसुरी का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह कभी यह नहीं पूछती आज क्यों बजाया, क्यों नहीं बजाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही पूर्ण शरणागति है। भक्त भी जब ये छोड़ देता है कि कब सुख मिले कब दुख, तभी कृष्ण उसके भीतर उतरते हैं। हंसिया चांद 47। कृष्ण की बांसुरी और भाग्य। कहा जाता है जो कृष्ण की बांसुरी सुन ले उसका भाग्य बदलता नहीं, गल जाता है। भाग्य इक्वल्स पुराने कर्म, गलना इक्वल्स कृपा। कृपा में हिसाब नहीं होता। जड़ी बूटी 48। बांसुरी और बालकृष्ण। बालकृष्ण जब बांसुरी बजाते थे वह शास्त्र नहीं, लीला होती थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर जब प्रेम में आते हैं तो नियमों को खेल बना देते हैं। इसलिए कृष्ण का मार्ग कठोर नहीं, मधुर है। परिक्रमा करते दिल 49। राधा का श्रृंगार और बांसुरी। राधा का श्रृंगार कृष्ण को दिखाने के लिए नहीं था, वह था यदि आज बांसुरी बजे तो मैं तैयार रहूं। भक्ति भी यही है, ईश्वर आए या ना आए तैयारी बनी रहे। बेल 50। बांसुरी और मृत्यु का भय। जिसने एक बार कृष्ण की बांसुरी को हृदय से सुन लिया उसके लिए मृत्यु भी सिर्फ एक तान का विराम बन जाती है। डर नहीं, प्रतीक्षा रह जाती है। हबिस्कस 51। बांसुरी और गृहस्थ जीवन। ये भ्रम है कि बांसुरी का मार्ग संसार छोड़ने का है। नहीं, बांसुरी तो कहती है संसार में रहो पर भीतर खाली रहो। यही गीता है, यही वृंदावन। पुष्पनकाल 52। जब कृष्ण बांसुरी नहीं बजाते, जब जीवन में कुछ भी ठीक न लगे, समझ लेना बांसुरी तैयार की जा रही है। कभी कभी ईश्वर पहले छेद बनाते हैं फिर स्वर देते हैं। चेरी ब्लॉसम 53। सबसे कोमल रहस्य। कृष्ण बांसुरी को कभी जोर से नहीं बजाते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रेम में जोर नहीं चलता। यदि जीवन में सब कुछ टूट रहा है तो समझिए कृष्ण धीरे धीरे स्वर सिखा रहे हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम अमृत वाक्य आज का। जिस दिन शिकायत छूट गई उसी दिन बांसुरी बज गई। यह अंत नहीं है, क्योंकि कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चेरी ब्लॉसम राधे राधे। चेरी ब्लॉसम चलते हैं और भीतर जहां कृष्ण की बांसुरी शब्दों से नहीं जीवन से बजती है। पुष्पनकाल 54। बांसुरी और प्रतीक्षा। सच्चा भक्त पूछता नहीं कब, वो बस प्रतीक्षा करता है जैसे राधा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रतीक्षा इक्वल्स विश्वास। और विश्वास ही वह स्थान है जहां बांसुरी सबसे मधुर बजती है। हंसिया चांद 55। बांसुरी और स्वीकार। जो हुआ स्वीकार, जो नहीं हुआ स्वीकार। यही बांसुरी की साधना है, क्योंकि स्वीकार में ही ईश्वर की सांस ठहरती है। जड़ी बूटी 56। बांसुरी और क्षमा। बांसुरी कभी शिकायत नहीं करती, ना छेदों की ना आग की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्षमा वही है जो दर्द को भी संगीत बना दे। परिक्रमा करते दिल 57। राधा का नाम क्यों पहले? क्योंकि प्रेम पहले होता है, ज्ञान बाद में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा इक्वल्स प्रेम। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कृष्ण इक्वल्स सत्य। जब प्रेम आगे चलता है सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। बेल 58। बांसुरी और सेवा। जहां सेवा है वहां बिना बोले बांसुरी बजती है।
माँ की सेवा, भूखे को भोजन, दुखी का सहारा, यही आज की बांसुरी है। हिबिस्कस 59। बांसुरी और एकांत। भीड़ में शोर है, एकांत में स्वर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रोज थोड़ा सा मौन बांसुरी को स्वर देने लगता है। पुष्पनकाल 60। अंतिम से भी आगे, जब कुछ भी मांगने को न बचे, जब धन्यवाद भी मौन हो जाए, तभी समझना कृष्ण ने बांसुरी होठों से लगा ली है। चेरी ब्लॉसम आज का अमृत वाक्य। मैंने कुछ नहीं चाहा और सब मिल गया। चेरी ब्लॉसम, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। चलते हैं और आगे, जहां बांसुरी अब जीवन मार्ग बन जाती है। पुष्पनकाल 61। बांसुरी और सरलता। कृष्ण ने शंख नहीं, राजदर्प नहीं, सरल बांसुरी उठाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर को, जटिलता नहीं, सरल हृदय प्रिय है। हंसिया चांद 62। बांसुरी और बाल भाव। बालक जब रोता है तो तर्क नहीं देता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसी निष्कपट भाव में बांसुरी सबसे मधुर बजती है। कृष्ण बाल भाव से मिलते हैं। जड़ी बूटी 63। बांसुरी और भरोसा। बांसुरी को नहीं पता अगला स्वर कौन सा होगा, फिर भी वह पूरी तरह कृष्ण पर छोड़ देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही भरोसा भक्ति की रीढ़ है। परिक्रमा करते दिल 64। राधा का विरह इक्वल्स बांसुरी की तान। राधा का विरह दुख नहीं था, वह सबसे ऊंची तान थी, जिसे केवल कृष्ण सुन सकते थे। बेल 65। बांसुरी और कर्म का शुद्ध होना। जब कर्म में अपेक्षा नहीं, तुलना नहीं, शिकायत नहीं, तब कर्म बांसुरी बन जाता है। हिबिस्कस 66। बांसुरी और रात। कृष्ण अधिकतर रात में बांसुरी बजाते थे। क्यों? क्योंकि जब संसार सोता है, तभी आत्मा जागती है। पुष्पनकाल 67। जब मन शोर करे, जब मन बहुत शोर करे, तो समझ लेना बांसुरी को मौन चाहिए। थोड़ा रुकना, थोड़ा श्वास, थोड़ा स्मरण, स्वर लौट आएगा। चेरी ब्लॉसम 68। बांसुरी और धन्यवाद। जिस दिन क्यों मेरे साथ की जगह जो मिला, उसके लिए धन्यवाद आ गया, उसी दिन बांसुरी अपने आप बजने लगती है। हिबिस्कस 69। सबसे कोमल सीख। कृष्ण बांसुरी को कभी बदलते नहीं, वे बांसुरी को बदलने देते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ईश्वर हमें जबरदस्ती नहीं बदलते, वे हमें तैयार होने देते हैं। पुष्पनकाल आज का अमृत वाक्य। जहां शिकायत समाप्त, वहीं से संगीत शुरू। चेरी ब्लॉसम, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। चलो और आगे, अब ये जीवन उपयोगी भक्ति बनती है। पुष्पनकाल 70। बांसुरी और आज का मनुष्य। आज की सबसे बड़ी पीड़ा भीतर का शोर। कृष्ण की बांसुरी कहती है, बाहर नहीं, भीतर शांत हो जाओ। भीतर शांति आते ही ईश्वर का संगीत सुनाई देता है। हंसिया चांद 71। बांसुरी और अकेलापन। जो कृष्ण की बांसुरी सुन ले, वह कभी अकेला नहीं रहता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्योंकि उसे समझ आ जाता है ईश्वर साथ होने से नहीं, भीतर होने से मिलते हैं। जड़ी बूटी 72। बांसुरी और असफलता। असफलता भी बांसुरी का ही एक छेद है। यदि जीवन में सब कुछ सफल होता, तो स्वर कहाँ से निकलता? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, असफलता इक्वल्स तैयारी। परिक्रमा करते दिल 73। राधा का प्रेम और आज का भक्त। राधा ने कभी कृष्ण से नहीं कहा, मुझे कुछ दे दो। उन्होंने कहा, जो हो, जैसे हो, बस तुम्हारे साथ हो। यही आज के भक्त का मार्ग है, मांग नहीं, स्वीकार। बेल 74। बांसुरी और भय।
डर वहां होता है जहां मैं होता है। जैसे ही मैं हटा, बांसुरी तैयार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, निर्भयता भक्ति की पहली पहचान है। हबिस्कस 75। बांसुरी और समय। कृष्ण की बांसुरी जल्दी में नहीं बजती। वह सिखाती है हर चीज अपने समय पर। जो धैर्य सीख ले वही वृंदावन पहुंचता है। पुष्पनकाल 76। जब कुछ समझ न आए, जब जीवन में कुछ भी समझ न आए, तो बस इतना कहो, हे कृष्ण, मैं खाली हूँ। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। चेरी ब्लॉसम 77। अंतिम लेकिन शाश्वत भाव। कृष्ण कभी यह नहीं पूछते तुम कितने पवित्र हो। वे पूछते हैं तुम कितने सच्चे हो। सच्चाई आते ही बांसुरी स्वयं बज उठती है। चेरी ब्लॉसम आज का अमृत वाक्य। खुद को सिद्ध करने की कोशिश मत करो। खुद को सौंप दो। कृष्ण स्वयं संगीत रच देंगे। अब ये श्रृंखला पूर्ण भी है और अनंत भी जड़ी बूटी। क्योंकि कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।